हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दुनिया का रहस्यमय टावर टोक्यो स्काई ट्री टावर को एक्सप्लोर करेंगे और उसका सच्चाई बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्काई ट्री का मतलब ऐसा एक बिरवा, ऐसा एक गाछ, रूप, पेड़ जो क्या करते हैं आकाश, यानी कि हमारा आकाश उसको छू रहा हो। हाँ दोस्तों, ये तो रियलिटी नहीं है, पर हाँ उस समय 2010 के लिए ये आकाश को ही छू रहा था। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग था, पर अभी हाल फिलहाल तो बुर्ज खलीफा हो गया है जो आकाश के साथ डील करता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए इसको नाम क्या रखा है, स्काई ट्री टावर। ठीक है दोस्तों, 100 से 34 मीटर ऊंचाई का दुनिया का सबसे बड़ा टावर टोक्यो स्काई ट्री का निर्माण 2008 में ये कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हुआ था और 2012 में जाके एक काम खत्म हुआ था। दोस्तों इसको बनाने में 4 साल का समय लगा था। दोस्तों ये दुनिया का टॉलेस्ट टावर है। ये 2011 में क्या हुआ था, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को कायम किया था। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2011 में आया था, ताकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। ठीक है दोस्तों, पर अभी हाल फिलहाल बुर्ज खलीफा है वो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। ठीक है दोस्तों, टोक्यो स्काई ट्री को बनाने में 65 बिलियन जापानीज यान लगा था, यानी कि आप सोच सकते हो इंडियन करेंसी बहुत ज़्यादा हो गया। और दोस्तों इसको बनाने में 4 साल का वक्त लगा था और उस समय में इसको बनाने में 5,85,000 इसमें लेबर काम किया था, तभी जाके ये बना है। दोस्तों आइए इसका आप हम और कुछ फैक्ट बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो टावर है इतना फेमस क्यों है, इसको इमेजिंग रहस्यमय टावर के रूप में क्यों इसे लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका ऊंचाई 6 से 34 मीटर है। आपको पता है दुनिया में एक जापान ही ऐसा देश है जहाँ पे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टर का फ्रीक्वेंसी का अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। पर दोस्तों ये जो टावर है 634 मीटर ऊंचा है, फिर भी ये क्यों नहीं गिरता है, इतना ज़्यादा भूकंप आने के बाद भी क्यों नहीं गिरता है। इसका किस तरह का आर्किटेक्चर, इसका निर्माण जो हुआ है वो किस तरह का निर्माण है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आइए आपको हम समझाते हैं। दोस्तों टोक्यो स्काई ट्री इसका जो बेस है, आप इसका जो बेस देखोगे, ठीक है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो वो ट्रेंगुलर शेप में है। हाँ दोस्तों, आपको वैसे हम बोले थे जो पिरामिड है उसका बेस क्या है, पिरामिड कोई भी ट्रेंगुलर शेप होता है वो क्या करता है, लोड को इजीली से रेसिस्ट करता है और उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एज कंपेयर एनोदर सेक्शन। ठीक है दोस्तों, इसका जो बेस है वो ट्रेंगुलर सेक्शन है। हमारा जो स्काई ट्री है, स्काई ट्री टावर है, उसका जो बेस है वो ट्रेंगुलर सेक्शन है। और ट्रेंगुलर सेक्शन में क्या है, देखिए ट्रेंगुलर सेक्शन है, तीनों साइड से क्या है, ट्रेंगल है, तो 3 पॉइंट पे क्या है, वहाँ पे जो स्टील का ड्रिवेन यानी कि पाइल्स को क्या किया है, पेनिट्रेट किया है बहुत ज़्यादा गहराई तक, लगभग 80 मीटर के आसपास क्या किया है, जमीन सरफेस से 80 मीटर गहरा वो क्या है, पायल को फाउंडेशन किया है। ठीक है दोस्तों, बीच में जो हमारा जो कंक्रीट का जो पायर है वो कितना हाइट तक है, 350 मीटर ऊंचा तक क्या है, पायर है। और ये पायर के चारों ओर से क्या है, स्टील बार सेक्शन यूज हुआ है। और जब 350 मीटर हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे एक सर्कुलर शेप में वहाँ पे डेक प्रोवाइड किया। फिर उससे ऊपर जाएंगे 450 मीटर के आसपास, फिर भी वहाँ पे डेक है। इस तरह का अलग अलग सेक्शन, शुरू बेस में क्या है, ट्रेंगुलर शेप है, बीच में क्या है, फिर से सर्कुलर है, और फिर क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, और फिर जाके क्या है, सर्कुलर शेप है, और फिर जाके एक क्या है, फिर से एक सिलेंड्रिकल शेप है, और लास्ट पॉइंट में एपेक्स है। ठीक है, जैसे हमारा पिरामिड था उसी तरह का इसका भी शेप है। तो दोस्तों इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन डिजाइन है। ठीक है दोस्तों, और ये जो दोस्तों ये जो टावर है, हमारा जो टावर है, ये टावर किन किन चीज़ से मिलकर बना है, इसमें स्टील लगा है, इसमें रेनफोर्स्ड कंक्रीट लगा है, इसमें ग्लास लगा है। ये इन्हीं चारों सेक्शन मिलके, इन्हीं सेक्शन अलग अलग कंपोनेंट मिलके ये इसको बनाया है दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता दें, ये जो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस क्यों है, ये जो हमारा टोक्यो का स्काई ट्री है टावर है, वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस क्यों है। देखिए आप इसको हम फंडा बताते हैं। देखिए इसमें जो प्रोसेस यूज हुआ है इसको हम डैम्पर बोलते हैं। देखिए डैम्पर एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा प्रोसेस है, ऐसा स्टील से सेक्शन से बना हुआ सेक्शन है जो क्या करती है, जो हमारा अर्थक्वेक आता है दोस्तों। देखिए इस डैम्पर का मेन काम क्या है, देखिए आपको बताते हैं। जो डैम्पर है वो क्या करता है, कभी भी अर्थक्वेक आता है, आपको पता है जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, बहुत रिक्टर का आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का भूकंप आता है। तो देखिए ये हमारा जो डैम्पर, इसका काम क्या है, देखिए जब डैम्पर का जो वाइब्रेशनल लोड है ना, जो वाइब्रेशन से जो लोड आती है, वो वाइब्रेशनल लोड को क्या करती है, हीट एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है डैम्पर। ठीक है, और वही हीट में जब वो डैम्पर में क्या होता है, ऑयल होता है, तेल होता है, फ्लूइड होता है, तो क्या करता है, वो फ्लूइड क्या करता है, वो हीट एनर्जी को क्या करता है,
कूल फ्लूइड में कन्वर्ट कर देती है। हाँ दोस्तों, इस तरह का मैकेनिज्म प्रोसेस है। अभी तक ये हमारा टोक्यो का स्काई ट्री अभी तक नहीं गिरा, क्योंकि इसमें अर्थक्वेक रेसिस्टेंस प्रोसेस यूज किया है। ठीक है, इसमें डैम्पर का प्रयोग किया है। ठीक है, डैम्पर पे आप चाहे तो हम उस पर अलग वीडियो बना सकते हैं और उसको डीपली हम समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको डैम्पर का कॉन्सेप्ट हम फुल दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो टावर है आज से 10 साल पुराना टावर है। ठीक है दोस्तों, 2012 में ये कंप्लीट हुआ था और 2008 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और ये जाके 2012 में कंप्लीट हुआ था। यानी कि आज से 2022 की कंपेयर करें तो आज से ये 10 साल पुराना टावर है। ठीक है दोस्तों, और ये टावर का लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको हम बता दें इसका जो कंपोनेंट है, इसका जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट है वो बहुत हैवी है और इसमें बहुत अच्छा मैकेनिज्म यूज हुआ है और साथ ही साथ अर्थक्वेक रेसिस्टेंस टावर भी बना दिया है। ठीक है दोस्तों, स्काई ट्री टावर है वो जापान का राजधानी कैपिटल सिटी टोक्यो का जो छोटा शहर है सुमिडा, वहाँ पे ये टावर है। ठीक, टावर बनाने का मेन मकसद क्या है, तो मेन पर्पस क्या है आपको पता है। जापान दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पे हैवी स्ट्रक्चर है। तो उस समय में क्या हो रहा था, आज से 10 साल 15 साल पहले जो नेटवर्क का जो सिस्टम था ना, यानी कि जब कोई भी टीवी देखते थे, टेलीविजन देखते थे, वो जो नेटवर्क का रेडिएशन था उतने हाइट तक कोई बिल्डिंग होने की वजह से क्या रुका जाता था, यानी कि उसको ट्रांसमिशन होने में मुश्किल आ रहे थे। टोक्यो का गवर्नमेंट ने क्या सोचा, हम एक ऐसा टावर बना दें, वो टावर क्या करे, हमारा जो टोक्यो सिटी है वो वहाँ का सारा का नेटवर्क कनेक्शन को हम एक ही टावर की मदद से फैला दे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया है उन्होंने, ये टावर को निर्माण किया है। इस टावर को टॉप में जाएंगे 634 मीटर के, उससे नीचे वहाँ पे इसको क्या कि एंटीना यूज किया है ताकि इसको अच्छे से सिग्नल प्रोवाइड हो और जितना सारा टीवी हो, टेलीविज़न हो, रेडियो सिग्नल है, वो सिग्नल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फ्रीक्वेंसी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और हमारा टीवी अच्छा से काम करे। क्योंकि आपको पता है जापान में बहुत और हैवी स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, ट्रांसमिशन ऑफ वेव होता है उसको रोक देती थी, इसीलिए ये टावर बनाया है। और दोस्तों साथ ही साथ ये टावर है, आप इस टावर पे जाओ, कभी भी इस टावर पे जाइए, देखिए दोस्तों इस टावर पे आप इस टावर के इर्द गिर्द जाओगे, घूमोगे, वहाँ पे सेल्फी लोगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। पर इस टावर के जो बेसमेंट एरिया है वहाँ पे जाओगे तो कुछ आपको पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। पर आप 4th फ्लोर पे जाओगे, 4th फ्लोर पे आपको टिकट कटाना पड़ेगा और वो 4th प्लेस से आप वहाँ पे देखे, वहाँ से आप व्यू देख सकते हो। और जितना ज़्यादा हाइट पे जाओगे उतना आपका कॉस्ट बढ़ेगा, उतना आपका टिकट का चार्ज और बढ़ेगा। आप चाहो तो 350 मीटर के हाइट पे भी जा, वहाँ पे भी देखे। ठीक है, वहाँ से आप पूरा टोक्यो सिटी का ओवरव्यू व्यू देख सकते हो और वहाँ पे शॉपिंग मॉल भी है, मार्ट भी है, जिसमें जाके आप अलग अलग चीज़ सामान खरीद सकते हो। वहाँ पे होटल भी है, कैफ़े है, एवरीथिंग अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, तो आप कभी भी टोक्यो जाएगा, टोक्यो का सुमिडा सिटी घूमिए और वहाँ का जो टोक्यो स्काई ट्री की वो मजा से घूम लीजिए, देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जैसे मैं बोला था 350 मीटर के हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेक मिलेगा। हाँ दोस्तों, वहाँ पे जो डेक है जहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, पूरा टोक्यो शहर का आपको देख सकते हो। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जब पब्लिक विजिट करने जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे डेक पे जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, उसमें आप नॉर्मल 2000 बंदा एक ही साथ वहाँ पे घूम सकता है, देख सकता है। क्योंकि उससे ज़्यादा बंदा वहाँ पे जाएगा, पब्लिक जाएगा तो क्या होगा, उसका लोड बढ़ेगा। ठीक है, और वो कोलैप्स होने की भी चांस होगा, मैक्सिमम चांस होगा। और साथ ही साथ दोस्तों उससे ऊपर जाएंगे, जैसे 350 पे गए तो 2000 बंदा उसमें आ सकता है, घूम सकते हैं एक ही साथ उस डेक पे रह के, स्लैब पे रह के। पर उससे ऊपर हट जाएंगे, 450 मीटर के हाइट पे जाएंगे तो वहाँ सिर्फ 900 बंदा ही वहाँ पर देख सकता है। क्योंकि जितना हाइट बढ़ता है उतना प्रेशर लगने लगता है, इसकी वजह से बिल्डिंग को इफेक्ट आता है। इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र किए हुए उसको बनाया है और उस पर उतना पब्लिक को जाने की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, स्काई ट्री टावर का आर्किटेक्चर का नाम है निकेन शिकाई। और ये जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है वो फ्यूचरिस्ट आर्किटेक्चर के बेस पे डिजाइन किया है। तो आई होप आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है हमें कमेंट करिए। ठीक है।